हमारे प्रोग्राम का नाम है अनमोल संपदा। हम इसमें से अपने समाज के अंदर जो कुछ भी गिरावट आ गई है उसके बारे में समझेंगे और मैं आप सबको अवेयर कराना चाहता हूँ, अलर्ट कराना चाहता हूँ कि इसके बारे में हम सोचें, क्योंकि जो कुछ अब तक नुकसान हो चुका है उस नुकसान के हम कितने भागीदार हैं हमें मालूम नहीं है। जो इस नुकसान को बर्दाश्त करके इस धरती से चले गए हैं या मौजूदा समय में जो सफ़र कर रहे हैं, उन सब को देखते हुए हमको अगला समाज बनाना है। हमारे प्रोग्राम का नाम है जीवन जांच का खजाना। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं द लिविंग ट्रेजर। तो हम इसमें सीखते हैं कि हमने जो दुनिया समझती है कि आसमान पर कोई खुदा रहता है, अल्लाह रहता है, राम रहता है, भगवान रहता है, गॉड रहता है, हम वो उनको उस भगवान जी को, वाहिगुरु जी को, अल्लाह जी को खुश करने के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं करते हैं। हम यहाँ पर भक्ति सीखने नहीं आते हैं। हम ये सीखने आते हैं कि जो हमारे अंदर भगवान है, गॉड है, खुदा है, वो हमें क्या सिखाता है कि हमने क्या बनना है। तो हम जो बन गए हैं वो मैं नहीं कह सकता कि गलत बन गए हैं, पर इतना कह सकता हूँ कि ठीक नहीं बने हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में ये बात नहीं करते हैं कि अपने गुरु, गॉड, खुदा को, भगवान को कैसे मिलें, कैसे उसको सेटिस्फाई करें, कैसे उसकी खुशियाँ लें। हम अपने खुदगर्जी के मोड से बाहर निकल के ये सीखते हैं कि धार्मिकता मुझे ये सिखाती है कि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं जीना, मुझे मेरा समाज फिक्सअप करना है जिस समाज में मैं रहता हूँ। हम ये वाली भक्ति सीखने आते हैं। जिस समाज में मैं रहता हूँ, इस समाज में क्या टैबूज़ हैं, क्या कमियाँ हैं, आने वाला नौजवान, मौजूदा नौजवान किस तरफ जा रहा है, लोग सोचते कैसे हैं, हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है, हम उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम ऐसे इसको शुरू करते हैं। बहुत सारे सज्जनों ने मुझे बोला था कि हम प्रोग्राम में आएंगे। उनमें से कुछ के ऊपर मेरी नज़र पड़ रही है, कुछ शायद मेरी नज़र में नहीं आ रहे हैं। तो मेरे मानयोग डॉक्टर ज्ञान सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ कुछ गेस्ट भी हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ। बाकी मेरे कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो मेरे साथ इंजीनियरिंग पढ़ते थे उनमें से, और आप सब लोग जो लिविंग ट्रेजर में आते हैं लगातार। हमने अपने प्रोग्राम में पिछले सेमिनार्स में समझा था टॉलरेंस क्या होती है, जिसका नाम हमने रखा था सब्र, संतोख, रेजिलियंस। इस किस्म के टॉपिक्स हम रखते हैं और उनके अनुसार अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसी कड़ी में सारे पिछले सेमिनार्स को जो लगातार अटेंड करते हैं वो सब जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम पिछले प्रोग्रामों से जुड़े होते हैं। एक सेमिनार हमने किया था चिंता। सारा सेमिनार चिंता का करते हुए बार बार मैं इस पॉइंट पर आता था कि चिंता मत करो, इसकी फ़िक्र चिंता मत करो, चिंता मत करो बच्चों की, जवानों की, पढ़ाई की, मैरिज की, जॉब की, अपने फ्यूचर की चिंता मत करो। लेकिन सेमिनार में एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने हम्बली आपसे पूछा, एक चिंता करनी ज़रूरी भी है, वो ये कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग, जो हमारे मान योग मम्मी पापा, हमारे माता पिता और हमारे बुज़ुर्ग जो घरों में रुल रहे हैं,
जो हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, जिनके घुटने दर्द हैं और वो उठ के पानी का गिलास नहीं ले सकते हैं, और वो सारे दिन के बाद क्या पूरी उम्र में हमारे से एक भी पैसा नहीं मांगते हैं, सिर्फ दिन में एक बार ये चाहते हैं कि मुझे देख लो और अपना खिलता हुआ चेहरा, अपना सुखी मुख मुझे सिर्फ दिखा दो। तो हमारे लिए ऐसे करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको आशीष देते हैं, हमारे लिए बेस्ट विशेस की वाइब्रेशंस देते हैं। अपनी आँखों से, अपने सारे तन बदन से, अपनी सारी रूह समग्रता से वो सिर्फ एक बारी हमको देखना चाहते हैं। बेटा मैं तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगदी, सिर्फ एक बारी आके शक्ल दिखा जाया करो, सत श्री अकाल बुला जाया करो, बस इतना ही बोलते हैं। वो लोग रुल रहे हैं, उनके बारे में चिंता करो, बाकी चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं है। काके दा की होएगा, पोतरा नहीं होगा तो क्या होगा, शादी नहीं होगी तो क्या होगा, एग्ज़ाम में पास ना हुए तो क्या होगा, ये सब चिंताएं, मकान ना बना तो क्या होगा, जॉब ना लगी तो क्या होगा, ये सब चिंता बेकार है। और एक माता जी की मैंने बात बताई भी थी कि उन्होंने मेरे को कहा मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैंने पूछा था माता जी आप क्यों परेशान हैं? बोलती मैं अकेली रहती हूँ, हाय कहीं मैं अंदर ही ना मर जाऊँ और पता ही ना लगे लोगों को। तो मैंने माता जी को कहा आपके मरने के बाद लोगों को पता लगे या ना लगे, इस बात की चिंता मत करो, कोई बात नहीं। लोग मरने के बाद की भी चिंता है, स्वर्ग कैसे जाएंगे, नरक से कैसे बचेंगे, और 84 लाख जून से कैसे बचेंगे, आवागमन से कैसे बचेंगे, भगवान को कैसे खुश करें, मरने के बाद क्या साथ लेके जाएंगे। लोग इस किस्म की चिंता करते हैं। चिंता ये करनी है एट प्रेजेंट, हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन, हमारा समाज, हमारा पारिवारिक जीवन के कारण हमारा सारा समाज, ये दुनिया कैसी बन गई है, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। इसकी चिंता करनी है कि मेरे घर में बुजुर्ग क्यों ऐसे उदास हो गए हैं, क्यों उनके अंदर और जीने की इच्छा नहीं रही, क्यों वो दुखी दुखी सैडनेस की डिप्रेस्ड अवस्था में चले गए हैं। इस बात की चिंता करनी चाहिए। सो चिंता सेमिनार में ये वाला पॉइंट था कि चिंता मत करो मत करो मत करो, पर ये पॉइंट था कि चिंता करो। सो दिस सेमिनार वाज डन ऑलमोस्ट 8 to 10 years ago। उसकी आपको बाहर CD मिलेगी। उसी सेमिनार में से ये आज का सेमिनार निकल के आया है कि अगर बुजुर्गों की चिंता करो तो फिर क्या होना चाहिए। फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी नौजवानों पर आ जाएगी।